उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। यूपी में इन दिनों संजय निषाद की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सहयोगी दल विधानसभा उपचुनाव में सीटों की हिस्सेदारी के लिए दांव पेच में जुटी है। इसमें खासकर निषाद पार्टी का पेंच अभी तक फंसा हुआ है। सोमवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संजय निषाद की बैठक में भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। वहीं अब निषाद पार्टी के साथ सीटों के मसले को सुलझाने के लिए जेपी नड्डा ने महासचिव सुनील बंसल को लगाया है। खबरों की माने तो इस मुद्दे पर संजय निषाद और सुनील बंसल के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय विस्तार भवन में सुनील बंसल और संजय निषाद की बैठक होगी। सोमवार को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद थे, लेकिन मामला काफी हद तक साफ नहीं हो पाया, जिसके बाद एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए बीजेपी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि पार्टी बीजेपी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। दरअसल अभी तक मझवा और कटहरी सीटों को लेकर बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को ही यह मामला सुलझाया जा सकता है। दरअसल यूपी में बीजेपी का निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद के साथ सीट शेयरिंग पर मामला फंसा हुआ है। यूपी उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। बुधवार को केंद्रीय संगठन ने राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया। निषाद पार्टी और बीजेपी में सीट बंटवारे का मामला फंसा हुआ है। राज्य में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। खबरों की माने तो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मछुआ समुदायों के समर्थन का दावा करने वाली क्षेत्रीय पार्टी ने अपने 2 सीटों की मांग के समर्थन में वरीयता और गठबंधन धर्म का हवाला दिया। निषाद पार्टी के प्रमुख और मंत्री संजय निषाद वर्तमान में अपनी मांग के लिए समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। निषाद पार्टी मिर्जापुर जिले की मझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीटें मांग रही है, जहां उसने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मझवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद सांसद बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निषाद पार्टी के एक सूत्र ने एक टीवी चैनल को तर्क दिया, हम जो चाह रहे वो तार्किक है और पहले के प्रयोग पर आधारित है। क्योंकि साल 2019 में संगम लाल गुप्ता, जो तब बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक थे, बीजेपी के सिंबल पर प्रतापगढ़ के सांसद बने। उन्होंने कहा कि संगम लाल गुप्ता के सांसद बनने के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान यह अपना दल था जिसने बीजेपी अपना दल गठबंधन के हिस्से के रूप में सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया। 2022 के चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से हारने के बावजूद अपना दल के उम्मीदवार ने स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम की अयोग्यता के कारण उपचुनाव के बाद अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट करहल, कुंदरकी, कटहरी, सीसामाऊ, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, मझवा और फूलपुर के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। एक सीट अयोध्या जिले की मिल्कीपुर में अदालती मामला होने की वजह से चुनाव घोषित नहीं हुआ है। बात अगर यहाँ की करें तो उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटों में से मझवा और कटहरी के सहयोगी निषाद पार्टी के हिस्से में दे दिया था और बाकी सभी सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। निषाद पार्टी ने मझवा में जीत हासिल की, लेकिन कटहरी में पराजित हो गई। उधर 8 सीट में से बीजेपी ने सिर्फ खैर, गाजियाबाद सदर और फूलपुर सीटें जीती थी। वहीं सपा 5 और उस समय उसकी सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीटें जीती थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।